वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना करेंगे चैप्टर नंबर 9, जो कि चैप्टर क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस। कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है। देखो इसका मीनिंग क्या होता है। इट रेफर्स टू ए हारमोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, उन एक्टिविटीज़ में जब हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। हारमोनियस एडजस्टमेंट मतलब उनमें इनके बीच में क्या करते हैं, तालमेल करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, देखो इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग। इसके अंदर हम क्या क्या डिसाइड करते हैं, व्हाट एक्टिविटीज़ आर टू बी कंडक्टेड, कि कौन कौन सी एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले हैं। हाउ द एक्टिविटी टू बी ग्रुप्ड, कैसे कैसे जो अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले उनको ग्रुप बनाने वाले हैं। ठीक है, ग्रुप बनाने का इन द सेंस, अब देखो 10 एक्टिविटीज़ हैं, हम 10 अलग अलग तो नहीं करेंगे। अब दो दो का ग्रुप बना दिया, 3 का ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो कैसे हम उन एक्टिविटीज़ का ग्रुप बनाने वाले हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में हम क्या करते हैं, हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ आर टू बी डेलीगेटेड एंड हु रिपोर्ट टू हिम, कि किस पर्सन को क्या अथॉरिटी देने वाले हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हैं, कौन रिपोर्ट करेगा, कौन उसको क्या करेगा, आंसर करेगा। ठीक है, किसको आखिर में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। तो ये सब हम कुछ हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या आता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब जो हमारा वर्क है, हमारा जो काम है, उसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, इसके अंदर हम हमारे देखो बिजनेस के अंदर काफ़ी सारे काम होते हैं। हम उस काम को क्या कर देते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेट कर देते हैं। डिपार्टमेंट में सेट करना इन द सेंस, मान लो प्रोडक्ट बनाना है और उसे बेचना है, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होगी, प्रोडक्शन वर्क है, सेल वर्क है, परचेज वर्क है। तो अलग अलग वर्क को हमने क्या कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो क्या बन गया हमारा, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए ना। और फिर उस डिपार्टमेंट को आगे हमने डिपार्टमेंट्स, सब डिपार्टमेंट्स में से चेंज कर दिया। जैसे सेल डिपार्टमेंट में हमने बता दिया कि पर्सनल सेलिंग कौन करेगा, उसका अलग डिपार्टमेंट बना दिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन करेगा, प्रमोशन कौन करेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट। मतलब डिपार्टमेंट के आगे से दोबारा से सब डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, हर एक्टिविटीज़ को, हर काम को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल करना। तो इट मीन्स हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करेंगे, उसमें हम क्या कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर देते हैं। मतलब उसे डिसाइड कर देते हैं कि कौन क्या काम करेगा, कब करेगा, कौन रिपोर्ट करेगा, कौन किसका जब बॉस है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है। ठीक है, तो उनके बीच में पहले से क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है ना। अब उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं रहेगा कि मुझे क्या काम करना है, वो आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो उनके बीच में क्या बना रहता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है, तालमेल बना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पॉपुलैरिटी ऑफ पर्सन्स। पॉपुलैरिटी ऑफ पर्सन्स का मतलब क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग पर्सन्स को अलग अलग कॉमन पर्पस, मतलब कॉमन पर्पस को, कॉमन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग पर्सन्स को क्या कर देते हैं, काम देते हैं। ठीक है, ए सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट क्रिएट एन ऑर्गेनाइज, क्योंकि एक सिंगल पर्सन क्या कर सकता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बना सकता। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है, बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, सबको हम अपना अपना काम देंगे, वो काम कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, वो हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, पूरा कर सके। ठीक है, मतलब इसमें हम सभी काम वही करेंगे ताकि हमारा जो जनरल ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, वो क्या हो सके, पूरा हो सके। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मशीन्स की मैनेजमेंट की जाती है। मशीन की मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, देखो इट इज़ दैट मशीन, एक टाइप की क्या होती है, मशीन होती है, इन विच नो पार्ट कैन बी अफोर्ड टू बी फिल इल फिटिंग और नॉन फंक्शन। मतलब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजिंग है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ऐसी मशीन होती है, अगर उसके अंदर कोई भी एक सिंगल पार्ट गलत लग गया या फिर वो काम नहीं कर रहा, तो वो पूरी की पूरी मशीनरी हमारी चलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इन द सेंस ये क्या कहना चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो हम अलग अलग एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं, वो इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ना तो कोई हमारा काम रह जाना चाहिए, मतलब छूट जाना चाहिए, और ना ही कोई गलत काम होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म नहीं की गई, तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलना गया है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक मशीन की मैनेजमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है
ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, देखो वैसे इसके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस आती है, लेकिन पहले मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस कराऊंगी, क्योंकि अगर आपको प्रोसेस का बारे में पता चल गया आप उसकी इंपॉर्टेंस अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की जब हम परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के 4 स्टेप्स को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब ढूंढते हैं कि हमें क्या काम करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद वर्क को डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने आपको करैक्टरिस्टिक्स में बताया, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो जो हमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। कि जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है और सेल करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल को परचेज़ करूँगी, रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के बाद उसका प्रोडक्शन करूँगी, प्रोडक्शन करने के बाद उसको क्या करूँगी, सेल करूँगी, फाइनेंस भी अरेंज करूँगी। तो मैंने आइडेंटिफाई किया डिफरेंट वर्क को और फिर उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे रॉ मटेरियल को परचेज़ करना, ठीक है, मैन्युफैक्चर को परचेज़ करना, मैन्युफैक्चर करने के लिए उनके पार्ट्स को परचेज़ करना। ठीक है, तो इनको हमने अलग अलग पार्ट्स में क्या कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया, आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम हमारी जो जितनी भी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है उन एक्टिविटीज़ को हम क्या करेंगे, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट में सेट कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा आपको कि परचेज़ डिपार्टमेंट में हमने क्या डाला, परचेज़ डिपार्टमेंट में हम डाल दें कि हम रॉ मटेरियल को परचेज़ करेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें पार्ट्स वगैरह चाहिए ना, तो उसको हम मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमने क्या डाल दी, परचेज़ डिपार्टमेंट में डाल दी। ठीक है, ऐसे ही हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया कि हम क्या करेंगे, गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बाद स्टॉक भी करेंगे गुड्स का, अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या करेंगे, उसका रिसर्च भी करेंगे। ठीक है, उसको हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया। सेल डिपार्टमेंट में ऐसे ही डालते जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया। किसी को परचेज़ में, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में। मार्केटिंग में क्या आ जाएगा कि प्रोडक्ट की सेल करना और सेल को प्रमोट करना। ऐसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिया। पर्सनल डिपार्टमेंट, पर्सनल का मतलब क्या होता है, ह्यूमन पर्सनस को भी हमें अपॉइंट करना पड़ता है ना जो उस काम को करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट, मतलब वो डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, रिक्रूट करता है, मतलब काम पे रखता है। ठीक है, अभी ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। उसके बाद थर्ड हमारा क्या आता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं। ड्यूटीज़ को असाइन का मतलब, अब हमने डिपार्टमेंट का बना दिए, अब डिपार्टमेंट में क्या होगा, उनका काम भी डिसाइड कर रखा होगा। तो मतलब एक पर्टिकुलर वर्क हम क्या कर देते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन को ड्यूटी दे देते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हमने वर्क किसको हैंड ओवर कर दिया, प्रोडक्शन मैनेजर को कर दिया, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा। इससे रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ को कौन परफॉर्म की जिम्मेवारी किसकी होगी, प्रोडक्शन मैनेजर की होगी। ऐसे सेल डिपार्टमेंट का किसको दे दिया, सेल मैनेजर को दे दिया। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्यूटीज़ को क्या करते हैं, असाइन करते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर वर्क हमारा कंप्लीट हो जाए। तो जब हमने ड्यूटीज़ दी तो उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके आ जाएगी, उनके ऊपर आ जाएगी। वो अपने वर्क को, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ क्या करेंगे, उस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, कौन किसका बॉस है, कौन सुपीरियर है। ठीक है, अब देखो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने क्या रखा, मान लो मैंने क्या दिया कि परचेज़ मैनेजर रख दिया हमने। परचेज़ मैनेजर के अंदर भी तो उसके एम्प्लॉयज़ होंगे ना, तो इसके अंदर हम डिसाइड कर देंगे कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कौन है, मतलब उसका सुपीरियर कौन है और सबॉर्डिनेट का। सुपीरियर मतलब बॉस कौन है और उसके आगे एम्प्लॉयज़ कौन है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका आंसर करेगा। ठीक है, वो किसके अंदर हम करते हैं, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में। ठीक है, उसके बाद देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, आप उसकी इंपॉर्टेंस खुद भी बना सकते हो। जैसे बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, आपको क्या मिलेगा, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे प्रोडक्ट सेल मैनेजर है, हमने किसी एक ऐसे पर्सन को रखा होगा जिसने सेल में तो क्या की होगी अपनी, मतलब मार्केटिंग स्किल्स उसकी बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, उसने मार्केटिंग में MBA कर रखी होगी, मतलब उसके पास वो एक्सपर्ट होगा। तो हमने एक्सपर्ट पर्सन को ही वो पर्टिकुलर काम दिया। अब वो पर्सन उस काम को कंप्लीट करेगा तो वो क्या होगा, काम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब काम बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, हमारे ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव होंगे, कंपनी को बेनिफिट होगा। तो जिससे हमें क्या मिलता है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन से हमने वर्किंग रिलेशनशिप, मतलब कौन क्या काम करने वाला है, इसके बारे में हमें क्लियरली पता चल जाता है। देखो हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा, हम क्या करते हैं, उनका रिलेशनशिप पहले से ही डिफाइन कर देते हैं कि सबॉर्डिनेट कौन है, सुपीरियर कौन है,
किसकी क्या अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हम तो सब कुछ पहले डिसाइड कर देते हैं ना। तो इट मीन्स क्या बेनिफिट मिला कि किसको क्या काम करना है, उनके वर्किंग रिलेशनशिप क्या होंगे, पहले से ही क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है। उसके बाद थर्ड हमारा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, ऑप्टिममली यूटिलाइज होंगे। ऑप्टिममली यूटिलाइज का मतलब होता है कि प्रॉपर यूटिलाइज होंगे, कोई भी रिसोर्स वहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, वो कैसे, अब देखो हर पर्सन है अपनी एक्सपर्टाइज के साथ काम कर रहा है, क्योंकि हमने हर वर्क पे क्या रखे हैं, एक्सपर्ट पर्सन को रखा। वो क्या करेंगे, सभी काम को प्रॉपर वे में करेंगे, ना ही किसी वर्क को छोड़ेंगे और ना ही उसके ऊपर रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे, जिससे आपके क्या होंगे, रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे, आपकी कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका आता है एडोप्टेशन टू चेंज। अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ क्या करना हो, चेंज करना हो, आप उसको इजीली चेंज कर सकते हो। मान लो आपको एक डिपार्टमेंट कम करना है, तो वहाँ से एक डिपार्टमेंट हटा दो, बाकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करती रहेगी। अगर आपको कोई डिपार्टमेंट इंक्रीज़ करना है, ठीक है, मान लो एक नया प्रोडक्ट बनाना है, अलग से उसका एक डिपार्टमेंट बना दो, इजीली काम हो जाएगा। तो मतलब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आसानी से कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हर एक्टिविटी को मैनेज करना आसान हो जाएगा। देखो ऑर्गेनाइजिंग में आपने क्या कर दिया, हर एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया, क्या क्या एक्टिविटी करनी है, उस एक्टिविटीज़ का कौन सुपीरियर होगा, कौन बॉस होगा, हमने सब कुछ पहले से डिसाइड कर लिया। तो आपको नेचुरल सी बात है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना मतलब हर चीज़ को मैनेज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप वहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि किस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया और किस डिपार्टमेंट ने अच्छा काम नहीं भी किया, आप वहाँ से पता चल सकता है। उसके बाद सिक्स्थ आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स। पर्सनल का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, एम्प्लॉयज़, कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डेवलपमेंट भी अच्छे से हो सकती है। डेवलपमेंट कैसे अच्छे से हो सकती है, अब देखो उनको क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर वर्क दिया गया, अब वो उस काम को क्या करेंगे, बार बार करेंगे। अगर उनके काम में कुछ कमी भी होगी तो वो एक बार से ज़्यादा बार करने से वो क्या हो जाएगी, उनको अच्छे से करना आ जाएगा, वो और ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो इट मीन्स उनकी क्या हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कि इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो सकती है, एक्सपेंशन भी हो सकती है, ग्रोथ भी हो सकती है। मैंने इसके बारे में कहा कि इट मीन्स आप कोई काम कर रहे हो, मान लो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, ठीक है, आपने उससे रिलेटेड आपने सारे डिपार्टमेंट सेट किए हुए हैं, लेकिन अब चाहते हो कि मैंने फर्नीचर के प्रोडक्ट भी बनाने हैं, तो फर्नीचर के लिए आप क्या करोगे, एक अलग से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिसाइड कर दो कि हाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अब फर्नीचर का काम भी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इट मीन्स आपकी सारी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है, सभी आप काम को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो इट मीन्स वहाँ पे आपकी क्या हो सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन, मतलब आप उसको बढ़ा भी सकते हो और उसकी ग्रोथ भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ आया होगा।